वो वही लीडर है जिन्होंने पोटा भी लाया और यहाँ के बच्चे भी मरवाए और ये भी बोला कि मुझसे चॉकलेट खेने का मुझे ना, इन्होंने तो यहाँ के लोगों का खून पिया हुआ है। आज़ाद साहब का बताइए, एक जगह आज़ाद साहब ने कहीं गलत किया हुआ है? पुराने पिछले 60 साल से एक लीडरशिप चल रहा है, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बाद उसका बच्चा, उसके बाद, तो हम ये बच्चों की बात कर रहे हैं। आप बहुत समझदार है। आप मैं कह रहा हूँ किन बच्चों की बात? सुजाता बशीर? नहीं, मैंने कहा सुजाता बशीर क्या, सबको पता है। 2024 का इलेक्शन हुआ जहां पे कई एक पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई की। अब बताया जा रहा है सितंबर के आखिर तक जो है वो असेंबली इलेक्शन भी होंगे। कई एक पार्टियों को 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा और वहीं पे आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्होंने पहली बार ये इलेक्शन लड़ा, मगर पहली बार जो आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है लोगों के सामने आई, मगर तीनों जगह से अपने कैंडिडेट उतारे, तीनों जगहों से इनको हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ है सुजाता बशीर जी, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। 2024 का इलेक्शन बीत गया, पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी कर रही है असेंबली इलेक्शन की, जो बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिर तक होगी। तो क्या लगता है आपको इस बार? इंशाल्लाह सब तैयारियां तो कर रहे हैं, पहले सेंटर इलेक्शन तो करवाएं। ये खाली बोल रहे इलेक्शंस करवाएंगे, कोई डेट तो दिया नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है भाई सितंबर 30 इलेक्शंस करवा दें, बट ऐसा तो कुछ लग रहा है कि ये इलेक्शन करवाने के मूड में है। इलेक्शंस होने चाहिए और सब तैयारी तो कर रहे हैं अपने ग्राउंड लेवल पे, और आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ हालात कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटर ये बोलते हैं हालात जी ठीक है, बट आप देखिए हालात कहाँ से ख़राब हो रहे हैं। जम्मू में, कुपवारा में, मत्सिल से तो हालात सही भी नहीं है, बट हर एक अपनी तरह से कोशिश तो कर रहा है कि इलेक्शंस हो जाए और ऑन टाइम हो जाए, एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं। आप भी देख रहे हैं कि कुछ भी किसी का काम नहीं हो रहा है, या तो टैक्स पे कर रहे हैं या तो दिन ब दिन हम लोग पीछे ही जा रहे हैं, आगे कोई नहीं आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि पता नहीं है शाम को खाना मिलेगा भी या नहीं लोगों को, तो वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है। एक प्रॉपर गवर्नमेंट होती है जो प्रॉपरली एक काम करती है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती है वो सुनती है, उसका एक सोल्यूशन निकलता है। चलो जी, 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी ज़ोरदार से शुरुआत हुई। पहली बार आप लोग इलेक्शन लड़ रहे थे जब से आपने पार्टी बनाई थी, मगर 2024 में आपने तीनों जगह से आप लोग हार गए। जैसे आज़ाद साहब आए थे वैसे ही वापस गए। तो कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल था कि आज़ाद साहब का जादू या दबदबा वो नहीं चला जो बार बार आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी गिनवाती थी। पहली बात आप देखिए, हमारी पार्टी को बन के 1-1.5 साल ही हो गया था, एंड उसमें एक नए चेहरे थे, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों को कि कौन से है, तो नेचुरली थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि हमने नहीं दिए कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स हमारे अपने थे, एंड हमने किसी को ये नहीं कहा कि ये मैं जी इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ या मैं इस पार्टी को सपोर्ट करूँगा। हमने जहाँ भी लड़ाए अपने कैंडिडेट्स लड़ाए। पे आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी बार बार आज़ाद साहब के काम गिनवाते थे, आज़ाद साहब का वो टाइम पीरियड गिनाते थे, 2.5 साल का उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया, मगर वो भी नहीं चला, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपको क्या लगता है काम करने में कमी लग रही कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी वैसे काम नहीं कर पाई कश्मीर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि हमारी पार्टी हर एक साइड पहुंच जाती है और हर एक काम जितना भी हो सकता है कर सकते हैं। हाँ, अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहती है, क्योंकि नेचुरली जब आप लोगों के काम आते हैं तो वो आपका वो काम देखते हैं। हम लोग गिनवाते नहीं, उन्होंने किया है, वो जो आज़ाद साहब ने किया वो सारी दुनिया को, सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है, उन्होंने वो काम किए हैं। ऐसा गिनवाना नहीं होता है, जब तक आप काम नहीं करते तो आपको कौन जानता है। 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा फेरबदल पॉलिटिकल पार्टियों में देखे। काफ़ी एक लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियां पुरानी जमातें छोड़ के नई नई जमातों में चले गए। आपको लगता है कि सोचने पे इस इलेक्शन ने मजबूर किया उन पॉलिटिकल लीडर्स को और उन सियासतदानों को भी, आप ग्राउंड लेवल पे जब तक काम नहीं करेंगे आवाम आपके साथ नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं, इनका अपना अपना सोच है, हर एक इंसान का अपना एक इंडिविजुअल थिंकिंग होती है। उन्होंने किस बेस पे चेंज की पार्टीज, या क्यों वापस चले गए या क्यों कहीं और चले गए, वो उनका अपना नजरिया है। अब लोगों को भी पॉलिटिकल लीडर्स को भी समझ आ गया कि वोट उसी को पड़ेगा जो काम करेगा ग्राउंड में। ये तो वही है जो काम करता है उसी को वोट करते हैं, और हमारी पार्टी को तो अभी 1.5 साल भी हो गया था, तो इतनी देर में हम कहाँ कितना काम ही कर सकते हैं और कितने लोगों के काम, बट जितना भी कर सकते करते हैं। ऐसा भी नहीं, आप लोगों से पूछ सकते हैं, हम बोलना नहीं चाहते। अब जहाँ भी कहीं होता है
हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। यहाँ डिमोलिशिंग ड्राइव चली। डेमोक्रेटिक पार्टी वो लोगों को जोड़ नहीं पाई अपने साथ, वोट भी नहीं मिले उतने जितना एक्सपेक्ट करते थे लोग, जितना आपके खुद के लीडर्स एक्सपेक्ट करते। वो हमारा छोड़िए, वो तो बाकी पार्टीज का भी देखिए हाल। फिर पीडीपी भी हार गई, फिर तो अल्ताफ साहब भी हार गए, फिर तो सजाद साहब भी, तो फिर उनका थोड़ी मार्जिन की बात होती है ना। अब तो वो इतने पुराने हैं, हमें तो अभी 1.5 साल ही हो गया, वो तो इतने पुराने, वो तो लोगों में कितने सालों से जाने जाते हैं। उनका तो हाल ही बुरा था, हमसे भी बुरा हाल उनका है। पॉलिटिकल पार्टियां कहती थी आज़ाद साहब की बड़ी गलती है कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी बनाना, नई पार्टी बनाना। आप मानते इस चीज़? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि वो लीडर नहीं है जो ना उठा के अचानक से स्टेप उठाए। उन्हें सोच समझ के एक स्टेप उठाया है, एंड ही नोज़ कि व्हाट इज़ द राइट फॉर देम, एंड ही नोज़ कि मुझे लोगों के पास जाना है, उनको कश्मीर के लिए आना था। अगर वो दिल्ली में बैठ के काम करते तो फिर तो वो थे ही दिल्ली में, एंड एज अ पार्लियामेंट मेंबर, अपोजिशन लीडर, राज्यसभा मेंबर थे, फिर उनको क्या ज़रूरत था यहाँ आना। सारा कुछ कांग्रेस में ही मिला ना, सारा काम उन्होंने कांग्रेस में रह के किया, सब कुछ मिला कांग्रेस में मिला, मगर जब आज़ाद साहब अलग निकल गए फिर वो चीज़ दबा क्यों नहीं रहा गुलाम नबी आज़ाद? आपको लगता है उनको वो स्टेटस नहीं है, वो दबदबा नहीं है? आज भी तो लोगों के बीच में, आज तो लोग बोल रहे हैं कि इसका जम्मू कश्मीर के लिए अगर कोई चीफ मिनिस्टर सही है वो आज़ाद साहब है। आज़ाद बख्शी साहब के बाद एक वाहिद लीडर है जो बख्शी साहब के बाद होगी तय करेंगे ना चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो नेचुरली लेट देम डिसाइड, इलेक्शन तो आने दें। अभी तो हमने सारा डिसाइड ही नहीं किया, कुछ तो उठा के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? लेट द इलेक्शंस हैपन, लेट द पीपल रियलाइज़ कि उनके लिए सही लीडर कौन है, एंड ये लोगों तक ही है, उनको पता है हमारे लिए कौन है अच्छा है। जो कल तक बात करते थे हम जी बैठेंगे नहीं, हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम जी आर्टिकल 370 लेके आ जाएंगे, आज तो मुझे लगता है एक बार बात करके उनको तो याद भी नहीं होगा आर्टिकल 370 कहाँ है। इलेक्शंस नहीं करवा रहे, लोग परेशान हैं, क्योंकि हर एक चीज़ वो मेस में हुआ है। किसी को कोई डायरेक्शन नहीं है, किसके पास जाए, किसको अपनी फरियाद सुनाए। जिसके पास भी जाते हैं वो बस वो फाइलें पड़ी ऑफिसेज़ में, किसी को बात ही नहीं कर सकते। पहली बात तो मिलते ही नहीं है, ये ऑफिसर्स ही नहीं मिलती, इतनी सिक्योरिटी होती है उनके इर्द गिर्द कि आप जाएं भी तो वहाँ से आपको वापस भेजते हैं। नहीं जी, वो वहाँ साहब यहाँ नहीं है। साहब कहाँ है? साहब किस लिए? साहब अपने आराम के लिए या लोगों के लिए तो नहीं लगता है फिर है, क्योंकि जब आप वो लीडर हो या क्या कहते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, मिलने जाते हैं, कमिश्नर को जाते हैं या किसी भी ऑफिसर को जाते हैं, वो वहाँ मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो उनको लगता है हम ही चीफ मिनिस्टर है आजकल। तो नेचुरली यहाँ प्रॉब्लम तो है, लोगों को प्रॉब्लम है। एंड पॉलिटिकल तो आपको पता है यह हालत क्या की हुई है इन्होंने, क्योंकि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी से आप देखिए, कोई कर पा रहा है कुछ नहीं कर पा रहा है। जो बात उठाता है उसको ही कल ना कुछ लगा होता है। जादा जी, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या तैयारियां हैं? अगर सितंबर के आखिर तक असेंबली इलेक्शन होते हैं तो कहाँ से लड़ेंगे? कोलैबोरेशन में लड़ेंगे, अपने दमखम पे लड़ेंगे? आपको लगता है कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का वैसा जो स्ट्रक्चर है लड़ पाएगी? इंशाल्लाह लड़ेंगे, हर एक साइड से लड़ेंगे, जहाँ से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह एक सोच समझ के लड़ेंगे। ऐसे नहीं लड़ेंगे कि नहीं जी कोलैबोरेशन तो नहीं होगी। स्पेशली कोलैबोरेशन किसी के साथ में हो गया, वो डीपीएपी है और डीपीएपी ही रहेगी। कुछ खबरें चल रही थी सुजाता बशीर भी नाराज़ है आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी से काफ़ी मुद्दत के बाद। किसने बोला? ये कौन सी हवाएं आती है आप लोगों को कि सुजाता बशीर नाराज़ है? सुजाता बशीर ही तो हर एक जगह आती है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल ये है कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी एक टूरिस्ट है, ये कश्मीर में घूमने के लिए आते हैं फिर वापस जाते हैं। अमीन साहब, आज़ाद साहब ऐसे थोड़ी है कि वो कश्मीर में ही खा, उनको जम्मू भी देखना है, उनको चिनाब भी देखना है। नेचुरली वो हर एक जगह जाते हैं। अब इनको थोड़ी पोल के जाएंगे मैं जी चिनाब जा रहा हूँ, मैं जी जम्मू जा रहा हूँ। जब चले जाते इनको क्यों नहीं ये सवाल पूछे जाते? ये मुझे लग रहा है इन सबको इनसिक्योर है आज़ाद साहब से, क्योंकि इनको पता है वो लीडर एक खुद में ही एक नाम है, वो उनका नाम ही काफ़ी है। तो इनको नेचुरली लगता है कि वो यहाँ नहीं है तो चलो बात शुरू करे करना। वो अपना तो देखिए वो किधर रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं खुद, तो वो किन जगहों पे जाते हैं। अगर हम वो रिकॉर्ड खोले फिर तो ये अपने घरों से नहीं निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि गलती आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी से कहाँ पे हुई? हार आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की हुई? आपको लगता है कि नए चेहरों को मौका देना वो गलती थी? वहाँ पे काम नहीं कर पाए, लोगों के बीच वो उतना नहीं जा पाए जितना जाना था? ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत चलती रहती है। तो मलाल है? नहीं, किस चीज़ से दुख? नहीं, किस से जाहिर नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दुख नहीं है। नेचुरली अभी पार्टी बन के ही नया, अभी कुछ मंथ्स हो गए हैं, कुछ समझे 1.5 साल तो मंथ्स ही गिनेंगे हम। तो नेचुरली भी लोगों को अंडरस्टैंड करना है एंड टाइम लगता है हर एक चीज़ को। एंड नए फेसेस इसलिए दिए गए कि नए चेहरों को मौका दीजिए, यहाँ के यूथ को मौका दीजिए। वही आप सुजाता बशीर ही नहीं, सारी लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं सुजाता बशीर। अरे
करें, एक्सेप्ट करें, बट उनको पता भी उन्होंने कितने काम किए हैं। वो आज़ाद साहब ने तो गलत को सही करवाया, सही प्रूव किया कि ये लोगों ने उन्हें गलत किया है, यहाँ के बच्चों को मारा है, उनको कब्रों से निकाल के टेस्ट करवाए उनके परमिशन से, उनके पेरेंट्स से परमिशन, एंड वो ऑफिसर्स आज जेलों में हैं। ये आज़ाद साहब का काम है, एंड इनके काम तो आपको पता ही है कैसे। बहुत पॉलिटिकल पार्टियों ने आज़ाद साहब के ऊपर भी तनकीद का निशाना किया है, आईना दिखाया लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में 2024 में आज़ाद साहब को समझना चाहिए उनकी सियासत कहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने कहा ना, हार जीत तो चलती रहती है। यहाँ क्रिकेट होता है तो लोग तो क्या क्या नहीं दाव पे लगाते हैं जीतने के लिए, तो फिर एक टीम को तो हार नहीं होती है, एक टीम जीतता है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। हारना हुआ, दूसरा बुरी तरह से हारना हुआ। वरना हारना नहीं होता है, ये चलता रहता है, ये कारवान है, कोई आगे कोई पीछे, बट इंशाल्लाह जो हारता है वो जीतता भी है। प्लान्स क्या है आगे? इंशाल्लाह जीत के ही दिखाना है, जीत के दिखाना है इंशाल्लाह। सुजाता जी आज़ाद साहब के साथ अब मरने दम तक, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। नेवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुजाता बशीर थी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि मरते दम तक आज़ाद साहब के साथ रहूंगी। साहब एक ऐसे लीडर है जिन्होंने इस कौम को धोखा नहीं दिया, जिनका हाथ किसी भी करप्शन में नहीं है। अगर 2024 का इलेक्शन हुआ, अब सबकी नज़रें और निगाहें हैं वो है जो असेंबली इलेक्शन होगा। लोग भी चाहते कि हमारा नुमाइंदा हो, जिस नुमाइंदे तक हम अपने दुख दर्द पहुँचाए। अब अगर सितंबर में इलेक्शन होता है तो इस बार आवाम किसको चुनेगी, इस बार आवाम किसको मौका देगी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, बहरहाल वो भी देखने वाली बात होगी।